सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आरोह भाग 2 में जो गद्य खंड है उसी के अंतर्गत गद्य की व्याख्या कैसे की जाती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 की मैं बात कर रहा हूँ। पद्य के काव्य की व्याख्या कैसे की जाती है, काव्यांश की, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में किसी गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है, उन बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने हमारे मॉडल पेपर जो 5 मैंने बना करके दिए हैं उनको हल नहीं किए तो उनको ज़रूर हल कर लें। साथ ही किसी टॉपिक में समस्या आ रही हो तो प्लेलिस्ट से जाकर के उस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गद्यांश की व्याख्या के अंतर्गत मैंने जैनेन्द्र के बाजार दर्शन वाले पाठ से एक गद्यांश लिया है। इस गद्यांश को हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसके मानने वाला है। मालूम होता है ये भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं डालती बल्कि खलल डालती। ये गद्यांश है। इस गद्यांश को जैसे आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये गद्यांश जैनेन्द्र के वैचारिक निबंध बाजार दर्शन का अंश है। तो शुरू करते हैं हम। ये तो पेपर में आएगा। अब शुरुआत कैसे करेंगे व्याख्या की, तो देखिए कुछ गद्यांश में कठिन शब्द आएंगे, आप उनको लिख सकते हैं, 2-3 लिख दें, ज़्यादा नहीं लिखें। जैसे इसमें एक कठिन शब्द आया खलल। खलल का मतलब होता है बाधा या रुकावट। फिर दूसरा आया एक फैंसी। फैंसी को बढ़कदार या अलंकृत भी कहते हैं। और एक राह है, रास्ता। इसी तरह एक जादू आया, आकर्षण। तो ये 3-4 कठिन शब्द लिख दे ताकि थोड़ा अच्छा लगे और आपकी कॉपी कुछ हट करके दिखेगी, और जब हट करके दिखेगी तो नंबर अपने आप मिलेंगे। फिर आगे देखिए संदर्भ हम यहाँ लिखेंगे। संदर्भ लिख रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बाजार दर्शन जो वैचारिक निबंध है उससे अवतरित है या उद्धृत है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, ये तो अपना पाठ का नाम हो गया यहाँ बाजार दर्शन। इसके नीचे आपको वहाँ परीक्षा में भी अंडरलाइन करनी है, और इसके लेखक का नाम हो गया जैनेन्द्र कुमार। इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है ताकि जल्दी से नज़र आ जाए कि पाठ का नाम और लेखक का नाम क्या है। गलत नहीं लिखना, सही लिखना है। फिर मैंने बताया था कि जो लेखक है या कवि है वो किस कालखंड से संबंधित है या उसके साहित्य की क्या मुख्य विशेषता है। तो जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। जब भी हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक धारा के कथाकारों और उपन्यासकारों की बात की जाती है, जैनेन्द्र का नाम सबसे पहले आता है। ये संदर्भ लिखा। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। देखिए प्रसंग कैसे लिखेंगे कि बाजार में, यानी कनेक्ट करना है। ये जो गद्यांश का जो हिस्सा था इसको कनेक्ट करना है कि इसके ऊपर ऐसी क्या प्रकरण चल रहा था, ऐसी क्या बात चल रही थी जिससे इसको कनेक्ट करना है। तो बाजार में जबरदस्त आकर्षण होता है, उसमें प्रदर्शित वस्तुएं ग्राहकों को खरीदने के लिए आकर्षित करती है। ठीक है, ये बताने की कोशिश की प्रसंग में कि भाई एक बात लिखी है कि बाजार में आकर्षण होता है, और बाजार में आप जानते हैं कि भाई जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, दुकानें होती हैं, उनमें सामान सजा के रखा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सामान कह रहा हो कि आओ मुझे खरीद लो। जैनेन्द्र ने अपने उस मित्र का उल्लेख किया है जो बाजार से सब कुछ खरीद लेना चाहता था। अनिर्णय की स्थिति के कारण उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यानी जैनेन्द्र जो
निबंधकार हैं, इन्होंने अपने उस मित्र का उल्लेख किया जो बाजार जाता है, वहाँ से वो सब कुछ खरीद लेना चाहता है, अर्थात बाजार की जो चकाचौंध है उसमें वो उलझ जाता है और सब कुछ लेना चाहता है। इसलिए वो निर्णय नहीं कर पाता है कि भाई क्या छोड़ना है, उसका मन करता है कि मैं सब ले लूं और इस कारण उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ये इस गद्यांश के ऊपर वाला घटनाक्रम था। लेखक ने यहाँ बाजार के इस आकर्षण से बचने का उपाय बताया है, यानी इस आकर्षण में कौन फंसते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। यदि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति को इच्छाएं घेर लेती है और उसको दुख देती है। जो इच्छाएं होती है, अगर आदमी को पता नहीं कि बाजार से उसको क्या खरीदना है, तो जो उसकी चाह है, इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति को घेर लेगी और व्यक्ति सब कुछ खरीदने के चक्कर में दुखी होगा। ये हमने प्रसंग में लिखा है, उसके मित्र का यहाँ हवाला दे दिया, उल्लेख कर दिया। अब व्याख्या करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। व्याख्या देखेंगे। लेखक कहता है कि बाजार में चुंबक से भी ज्यादा आकर्षण होता है, अर्थात चुंबक लोहे को खींचती है और बाजार मनुष्य को खींचता है। लेकिन जैसे चुंबक केवल लोहे को खींचती है, लकड़ी या और किसी पत्थर को आकर्षित नहीं करती है, वैसे ही बाजार भी हर व्यक्ति को अपनी तरफ नहीं खींचता है। कुछ विशेष लोग हैं, उन्हीं को अपनी तरफ खींचता है। वह आंखों के रास्ते लोगों को आकर्षित करता है, अर्थात बाजार आंखों के रास्ते व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है, मन को वशीभूत करता है और बाजार में सजाई गई चीजों को व्यक्ति आंखों से देखता है और वह उसके आकर्षण में फंस जाता है। जैसे ही वो बाजार की चीजों को देखता, आंखें देखती है और आंखें मन को दिशा निर्देश देती है और मन जो है उस लोभ लालच में आ जाता है, उस चकाचौंध में फंस जाता है। बाजार में प्रदर्शित सुंदर वस्तुओं को देखकर उनको खरीदने की इच्छा पैदा होती है। जो सुंदर चीजें होती है उसको खरीदने की इच्छा होती है। ये एक नैसर्गिक बात है कि जो सुंदर वस्तुएं होती है व्यक्ति उसको ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। यह आकर्षण सुंदर रूप का है, सुंदर चीजें आकर्षक होती है। जो सुंदर होगी वो आकर्षक होगी, जो आकर्षक होगी उसकी तरफ सब देखेंगे। बाजार में भी जो चीजें होती है वो आकर्षक होती है, इसलिए सब उसकी तरफ देखते हैं। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है उसी प्रकार बाजार लोगों को आकर्षित करता है। जिस प्रकार चुंबक केवल लोहे को ही आकर्षित कर पाती है, किसी अन्य वस्तु को नहीं, ठीक इसी प्रकार बाजार का जादू सब पर नहीं चलता है। कुछ विशेष लोग ही बाजार के आकर्षण में फंसते हैं। कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में आगे बात की है। जिनके पास जेब में खूब पैसा होता है तथा वे ये नहीं जानते कि उनकी जरूरतें क्या है, वे बाजार के जाल में फंस जाते हैं। जिनको पता ही नहीं है कि वो बाजार से क्या खरीदना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनका मन खाली होता है वो उस बाजार के जाल में फंस जाते हैं। अब ये इस पूरे गद्यांश का प्राण तत्व है, ये बिल्कुल मेन लाइन है कि जिनका मन खाली है केवल उन्हीं पर बाजार का जादू चलता है, चाहे पैसे हो या न हो। यानी अगर मन खाली है, जेब भरी है तो बाजार का जादू बहुत जबरदस्त चलेगा, और मन खाली है, जेब भी खाली है तो भी बाजार का जादू चलेगा। अगर बाजार का जादू नहीं चलाना है तो आपका मन भरा होना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, लोग विज्ञापनों से प्रभावित होते हैं, वे बाजार के जादुई प्रभाव से बच नहीं पाते हैं। जेब भरी होने पर उसका मन सब ले लेना चाहता है। अगर जेब भरी है तो वो चाहता है कि सब ले लूं, कुछ छोड़ूं नहीं, उस मित्र की तरह। जब तक बाजार का जादू रहता है, बाजार की सारी चीजें आरामदायक और काम की लगती है, वे अनियंत्रित होकर बिना सोचे विचारे बाजार में चीजें खरीदने में जुट जाते हैं। अगर जेब में पैसा है तो सब कुछ खरीद लेंगे, पर जैसे ही जादू उतरता है, आराम देने वाली वे फैंसी चीजें आराम न देकर उल्टा रुकावटें डालती है और मनुष्य के जीवन में रुकावटें पैदा करती है। आराम तो कहीं चला गया, आराम नहीं मिलता उससे, केवल पैसे की गर्मी थी जिससे वो चीजें खरीदी, और जैसे ही वो गर्मी शांत होती है पता चल जाता है कि ये चीजें किसी काम की नहीं है। आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारे ऑफर चलते हैं, एक के साथ एक फ्री हैं, और बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनमें ऑफर चलते हैं, सेल चलती है। तो वो सब चीज़ें क्या है, लोगों को
पागल बनाने की चीज़ें, ताकि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों से आगे बढ़ करके चीज़ें खरीद ले। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं वो भी उस लोभ लालच में आकर के खरीद लेता है। फिर आगे विशेष का बिंदु लिखेंगे। देखिए, लेखक ने बताया कि बाजार का जादू क्या है तथा ये किन किन पर चलता है। बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ें इसमें बताई कि एक तो बाजार का जादू क्या है, कैसे काम करता है, किन लोगों पर चलता है। बाजार का आकर्षण किसी जादू के समान होता है। बिल्कुल ठीक है। बाजार का जादू उन पर चलता है जिनके पास खूब पैसा होता है तथा जिनको अपनी ज़रूरतों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, वही अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं। अर्थात जिनका मन खाली होता है और जेब भरी होती है, उन पर बाजार का जादू खूब चलता है। मन खाली होने पर व्यक्ति बिना सोचे समझे सामान खरीद लेता है। भाषा इसकी सरल है, सहज है, बोधगम्य है, विषयानुकूल है, व्यंजनापूर्ण है, शब्द चयन आवश्यकता के अनुरूप है, मुहावरों का भी इसमें प्रयोग हुआ है और शैली विवेचनात्मक व्याख्यात्मक है। ये हम विशेष में इतने पॉइंट लिख देंगे और इस प्रकार ये अपनी एक शानदार व्याख्या जो है वो पूरी हुई। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।